बात उन दिनों की है जब एक घने जंगल के किनारे एक निर्धन ब्राह्मणी अपने छोटे से कुटिया में अकेली रहती थी। उसका पति वर्षों पहले संसार छोड़ चुका था और संतान के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। जीवन यापन के लिए वह जंगल से लकड़ियां बीनकर नगर में बेच दिया करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक खोखले पेड़ के तने पर पड़ी। जैसे ही उसने वह लकड़ी उठाई, उसे अंदर से हल्की सी फुफकार सुनाई दी। डर के बावजूद उसने लकड़ी फेंकी नहीं, क्योंकि उसे लगा शायद कोई छिपकली होगी। अनजाने में वह उस लकड़ी को अपने घर ले आई। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखा, उसी लकड़ी से एक छोटा सा नाग बाहर निकला। ब्राह्मणी डर गई, लेकिन उस नाग की आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी। वह चुपचाप एक कोने में सिमट गया। ब्राह्मणी का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, मैं स्वयं संतानहीन हूं, इसे मारना पाप होगा। उस दिन से वह नाग को रोज दूध पिलाने लगी और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। वर्ष बीतते गए। वही छोटा सा नाग अब विशाल और तेजस्वी हो गया था। एक रात अमावस्या के दिन कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया और वह नाग एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मणी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। युवक ने उसके चरणों में गिरकर कहा, मां, मैं कोई साधारण नाग नहीं, इच्छाधारी नागराज हूं। आपके स्नेह ने मुझे मानव रूप दिया है। कुछ समय बाद युवक ने अपनी मां से कहा, मां, मैं विवाह करना चाहता हूं। आप राजा से मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर जाइए। ब्राह्मणी डर गई। बेटा, राजा मुझे अपमानित कर देगा। लेकिन नागराज ने कहा, मां, सत्य की परीक्षा में ही भाग्य खुलता है। राजा ने पहले तो ब्राह्मणी का उपहास किया, लेकिन अंत में कठोर शर्त रखी, यदि तुम्हारा पुत्र योग्य है तो 3 दिनों में जंगल के बीच एक ऐसा महल खड़ा हो जो मेरे महल से भी भव्य हो। नागराज ने अपनी मणि से पल भर में शर्त पूरी कर दी। राजा विवश हो गया और अपनी पुत्री का विवाह नागराज से कर दिया। विवाह के बाद राजकुमारी ने देखा कि दिन में उसका पति नाग रूप में रहता है और रात में मानव बन जाता है। उसने वचन दिया कि वह यह रहस्य किसी को नहीं बताएगी। लेकिन एक उत्सव में राजकुमारी से वह रहस्य अनजाने में प्रकट हो गया। उसी क्षण नागराज एक तेज प्रकाश में विलीन हो गया। पत्नी की परीक्षा श्राप के अनुसार नागराज एक काली मायावी राक्षसी के बंधन में चला गया। राजकुमारी ने हार नहीं मानी। वह वन, पर्वत और समुद्र पार करती हुई देवताओं तक पहुंची। समुद्र देव की सहायता से वह राक्षसी के द्वीप तक पहुंची। वहां बुद्धि और साहस से उसने राक्षसी को छल से मृत्यु के मुख में धकेल दिया। राक्षसी के नाश के साथ ही श्राप टूट गया। नागराज पुनः मानव रूप में स्थायी हो गया। दोनों प्रेमी सुरक्षित अपने राज्य लौटे। राजा ने पश्चाताप किया और कहा, सच्चा प्रेम रूप नहीं, विश्वास से पहचाना जाता है।